जय भारत जय उत्तराखंड। मेरा उत्तराखंडी भाई बहनों, आज हम छवा अपना क्षेत्र फरसड़ी पट्टी सावली का अंतर्गत फरसड़ी में। और अभी आप लोग को देखो मीडिया का माध्यम से जो लोग देश प्रदेशों में रहना चाहिए कि एक बादल जो फटुछा यो मत आप समझ देखना वेला यो रॉकेट पूरू देखो आप और मच बट्टी के जीवे और वे क्षेत्र में बहुत सारे नुकसान का ये पूरी सड़क क्षतिग्रस्त हुआ है। इन 3 जगहों यो बादल फट और एक जो कारण है आप लोग अच्छी तरह से जानता छो कि भाई हम लोग बनो थे तो नुकसान पहुंचाना छवा, जंगलों में आग लगाना छवा, तो वे को रिजल्ट भे बनो ये समझ गाँव पूरा तबाह होने से आप लगे लिया पूरा यू कभी यह नदी पल्ले पार रही चाहिए, अब यह नदी ए पार है गया कि हम लोग पूरी वन संपदा अपनी समाप्त कर पूरी ख़त्म कर जंगलों में हम लोग आग लगे दिंदवा और पूरा जो हमारा पेड़ छी ऊ हम जड़े के नष्ट कर देना छो। तो एक परिणाम हम लोग तक भोगना पड़ल। तो भाई बहनों, आज हम कुंजोली गाँव में आया छो, पट्टी सावली का अंतर्गत कुंजोली गाँव, और पेशावर कांड का नायक श्री जीत सिंह गढ़वाली जी की यह धरती है। ये धरती तक हम नमन कर दवा और उनका हम गाँव में आया छवा। अभी उनका परिवार जनों से भी आपसे मिलोला और वे टाइम पर 10 साल ऊ थे काला पानी की जो सजा ऊ थे मिल छई। और मेरे ख्याल से बीरू खाल में जो हमारे ब्लॉक से वक्त मुँह के एक विशाल मूर्ति लगनी है, वो एक अनावरण भी बहुत जल्दी होने से। और जो हमारा क्षेत्र का इन लोग छे ऊ थे हम लोग थे जानन चाहिए पहचान चाहिए कि भाई हमारा क्षेत्र में पेशावर कांड का श्री जीत सिंह गढ़वाली जी, जीत सिंह रावत जी उनका घर में छा, उनका नाट्य हम दगर छी। वह टाइम पर वो था जो ताम्रपत्र भाई बहनों आप लोग को सुने वालों एक मूवी हम देख छे सन्नी देओल जो है ताम्रपत्र लेके हॉस्पिटल में जान तो यू वो ताम्रपत्र एक बार लेकर क्लोज करके आप देखें ये ताम्रपत्र रहे भाई बहनों। और इंदिरा गांधी का टाइम पर वे टाइम पर वो था यो दिए गया था। ये वीडियो था आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दिखाना है। और अभी आप थे उनका घर में ले जोला और उनका जो परिवारजन थी वो था भी मिलोला। और बहुत सुंदर गाँव यो जो गाँव च भाई बहनों कुंजोली गाँव च। और ये देखा कितना सुंदर अच्छी जगह में यो गाँव बस्यूँ च। एक बार उनका बारे में आपसे बतौला तो एक बार आप थे आपसे पूरी जानकारी जितने भी उनका जानकारी आप देने का प्रयास कला। ताम्रपत्र आप देख ले ज़्यादा से ज़्यादा एक बार। तो गुरु जी आप जो पेशावर कांड का जो नायक है आपका ताऊ जी तो का बारे में एक बार विस्तृत आप हम अपने ताऊ स्वर्गीय श्री जीत सिंह गढ़वाली स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन वृत्तांत के बारे में मुझे आज वीडियो बनाने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके बारे में मैं उनके जीवन वृत्तांत के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। श्री जीत सिंह गढ़वाली का जन्म ग्राम कुंजोली में 18 अगस्त 1896 को हुआ था। इनके जीवन भरे संकटों में रहे। जब ये 6 महीने के थे तो इनके पिता का स्वर्गवास हो गया था और उसके बाद माताजी भी जो है उनको छोड़कर चली गई और इनका लालन पालन इनके चाचा स्वर्गीय श्री कोतवाल सिंह जी ने किया। और उसके बाद जब ये बड़े हो गए तो एक गढ़वाल राइफल में भर्ती हुए। गढ़वाल राइफल में भर्ती होने के बाद ये उस समय अंग्रेज़ों का ज़माना था, तो एक अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ने के लिए जर्मन गए, जापान गए, सर्बिया गए, ऑस्ट्रिया गए, बुल्गारिया गए, तुर्किस्तान, अफ़गानिस्तान, मतलब जहाँ जहाँ भी अंग्रेज़ों का युद्ध होता था अन्य देशों से, तो वहाँ जाने का और उनकी तरफ से लड़ने का इनको मौका मिला। हर जगह इन्होंने अपनी वीरता का परचम लहराया। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने क्योंकि भारत में जो है उस समय स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, तो अंग्रेज़ों ने इन लोगों को, इनकी बटालियन को आदेश दिया कि आप इन जो आज़ादी के लिए ये भारतीय लड़ रहे हैं इन पे गोली चलाओ। लेकिन इनके जो नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे, इन्होंने इनकी सारी बटालियन ने ये काम करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अपने ही भाइयों पे जो है गोली नहीं चलाएंगे।
अंग्रेज़ों ने कहा कि यदि आप इन उग्रवादियों पे, आंदोलनकारियों पे गोली नहीं चलाते हैं तो आपको जेल की सलाखों में डाल दिया जाएगा या मृत्युदंड दिया जा सकता है। इन्होंने कहा कि हम जेल तो क्या, हम मृत्युदंड भी सह सकते हैं, लेकिन हम इन आज़ादी के रणबांकुरों पर जो है गोली नहीं चला सकते। तो अंग्रेज़ों ने अंत में क्या किया कि इनको अंडमान निकोबार, जिसको कि काला पानी कहा जाता है, वहाँ इनको भेज दिया। 10 साल तक ये काला पानी की सज़ा इन्होंने वहाँ भुगती। उसके बाद ये अपने देश आए, सेना से रिटायर हुए, लेकिन सरकार आई, बदलती गई, लेकिन इनके बारे में किसी ने कुछ नहीं सोचा। इनको जो कुछ भी अपने संसाधनों के लिए मिलता था, अपने खाने पाने के लिए मिलता था, वो केवल इनकी जो है पेंशन से, उसी से गुजारा होता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। इनकी उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। उन्होंने इन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में खोज की। तो उस समय हम उनका धन्यवाद देते हैं कि उस सरकार ने, इंदिरा गांधी सरकार ने इनको ताम्र पत्र दिया, जो कि मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये ताम्रपत्र कांग्रेस सरकार की तरफ से सभी स्वतंत्रता सेनानियों को दिया गया। लेकिन इसके साथ साथ इनके परिवार में बहुत सारे संकटें आई। जब ये कि जेलों में थे, यहाँ तक उनके भाई स्वर्गीय श्री रणजीत सिंह, जो कि गढ़वाल राइफल में भर्ती थे, उनको भी जो है अंग्रेज़ों ने फौज से निकाल दिया कि ये जो है ये जीत सिंह गढ़वाली जो कि देशद्रोही है, उनको, क्योंकि इनको देशद्रोही घोषित कर दिया गया था, तो कहा कि इन देशद्रोहियों को, के भाई को भी उन्होंने यह मानकर फौज से निकाल दिया। इस प्रकार यहाँ तक कि जब वो जेल में थे, उनकी एक लड़की थी, उसका भी स्वर्गवास हुआ। नाना प्रकार के संकट सहे, लेकिन इन्होंने फिर भी जो है अंग्रेज़ों के आगे अपना सिर नहीं झुकाया और देश आज़ादी के लिए बड़ी खुशी से अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। इस उपलक्ष्य में जो इनको जो ताम्रपत्र दिया गया, इसके लिए हम जो है उस समय की सरकार को धन्यवाद देते हैं। अब उसके बाद फिर हमारे भाई श्री यशवंत सिंह जी ने ये सोचा कि मेरे पिताजी ने इतनी बड़ी कुर्बानी की, तो हमें इनके बारे में कुछ ये सोचना चाहिए कि ताकि जो है इनका नाम और रोशन हो। तो इन्होंने लगभग 15 साल से सरकारों से लड़ते रहे कि भाई मेरे पिताजी का आप जो है कहीं मूर्ति बना दो या कोई गेट बना दो, लेकिन ये सब जो है सरकार जो है राजनीति की भेंट में चढ़ता गया और हाँ करते करते किसी ने नहीं बनाया। अंत में जो वर्तमान सरकार ये बीजेपी की है, इन्होंने की बड़ी मेहरबानी हुई कि इन्होंने जो है इस बात को स्वीकार किया और भाई साहब के 15-20 साल के संघर्ष के बाद हमारे पूज्य ताऊ स्वर्गीय श्री जीत सिंह गढ़वाली की मूर्ति बनकर आ चुकी है, जो कि बेरोंखाल में, हमारे ब्लॉक हेडक्वार्टर बेरोंखाल में तिलो रोतली के बगल में इनकी मूर्ति भी स्थापित कर दी गई है। और अभी इनका अनावरण तो हुआ नहीं मूर्ति का, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा जब भी मुझे उन्होंने आश्वासन दिया कि जब भी मुझे समय लगेगा तो मैं इस मूर्ति का अनावरण करने ज़रूर आऊँगा।